जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम वर्ग चिन्ह और एक मिनट के लिए कंफर्म हो लेते हैं क्योंकि ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं। और ऐसे भी अभी जो हम बता रहे हैं ना, इससे पहले जो क्षेत्रमिति में बताते थे उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके अब जो भी हम बता रहे हैं वो थंबनेल में साफ साफ मेंशन कर दे रहे हैं। वीडियो बहुत छोटा होता है, 5 मिनट 10 मिनट का, 15 मिनट के, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक और बस छोटा टॉपिक, टाइम कम लगा, आप कवर कर लीजिए। और थोड़ा नाक से ज़्यादा परेशान है यार। अब क्यों परेशान है वो मालूम है, जो बच्चे हमको पर्सनली जानते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं। धूल गर्दा से हाँ, हम कह रहे थे कि जैसे कि पहले दिन हम प्राथमिक आंकड़ा, गौण आंकड़ा बताएं तो वो थंबनेल में मेंशन कर दिए। दूसरे दिन बताएं परिसर और वर्ग चिन्ह तो भी मेंशन कर दिए। तीसरे दिन हम मिलान चिन्ह और संगत बारंबारता बताएं तब भी हम थंबनेल में ही मेंशन कर दिए। ऐसा हमको इसलिए लगा क्योंकि आपका टाइम क्यों बर्बाद करें, आप लोग को खोजना पड़ता होगा एक एक वीडियो में जा के पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, और वीडियो भी लंबा हो जाता था आधा घंटा के। अब आधा घंटा में एक टॉपिक तो नहीं बता सकते, उसमें 2-3 टॉपिक कवर हो जाता था, तो 2-3 टॉपिक आपको खोजना पड़ता था। अब आप या आपसे कोई छोटा भाई बहन आपके घर में है तो जब भी उसको परिसर में डाउट होगा डायरेक्ट चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, परिसर सर्च कर लो, थंबनेल बना हुआ है। हमको यही अच्छा लगा तो हम ऐसे ही बताने लगे। और अभी आपको लग रहा होगा कि कम टाइम पढ़ा रहे हैं या बहुत कम टाइम पढ़ा रहे हैं। आगे जब कभी रिवीजन करने का मौका मिलेगा या रिवीजन करने की बारी जब आएगी ना, तब उस वक्त काम आएगा। जैसे आप मेंसुरेशन में ढूंढोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किस वीडियो में क्या पढ़ा है, क्योंकि उस तरह का थंबनेल हम बने हुए नहीं किए हैं। अब कैसे बनाते थंबनेल हम? हुआ क्या कि एक ही वीडियो में आधा घंटा की वीडियो है, 3-4 टॉपिक उसमें डालल है और अब अलग अलग कर दिए हैं। आज भी जो बताएंगे उसमें सिर्फ वही रहेगा मतलब वही रहेगा, अकेले रहेगा। जो भी टॉपिक रहेगा सिर्फ वही, उसमें दूसरा चीज़ नहीं डालेंगे। आज है क्या, देखिए आज मिलेगा क्या। आज मिलेगा आपको संचयी बारंबारता जैसा कुछ। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो आज का पहला क्वेश्चन कि हम चर मान इस तरह से लिख देते हैं और नीचे बारंबारता बैठा दिए। चर मान 3, 5, 7, 11 और बारंबारता 4, 5, 6, 3। और ऐसे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इसमें 7 की संचयी बारंबारता बता दें। देखो 7 की संचयी बारंबारता, क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है कि आप 7 की संचयी बारंबारता है। हम 7 ने हम इस तरह से बता देंगे कि किसी की भी संचयी बारंबारता का है, आप निकाल लोगे। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। और अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो देखो थोड़ा सा बेहतर तरीका समझाते हैं। इसे लिखना चर मान, ऐसे लिखना बारंबारता। ये वर्टिकली हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों चीज ये सेम ही चीज़ है। चर मान कितना है भाई? 3 है
और कितना है 5 है, और कितना है 7 है, और कितना है 11। 3 के बारंबारता कितना हो गया 4, 5 के बारंबारता कितना हो गया 5, और 7 की बारंबारता 6, और 11 की बारंबारता 3। ऐसे आप ही लोग हैं स्टूडेंट जो बारंबारता को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा बात है यार, हम तो इंग्लिश बोले भी नहीं थे, फिर आप लोगों ने जवाब दिया कि फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट CF। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। कोई भी चार मान उठा लो, जैसे पहले चार मान की बात करें कितना 3, 3 के बारंबारता कितना, तो 3 के बारंबारता है 4। इससे पहले भी कोई है नहीं, तो 3 के बारंबारता 4, और वही हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब अगर ये 5 की हम बात करें तो 5 की बारंबारता क्या है 5, 5 की बारंबारता तो 5 है, लेकिन ये 5 की संचयी बारंबारता क्या है, तो इसके ऊपर जितना है सब जोड़ दो बारंबारता। मतलब इसके पहले जो भी बारंबारता, जैसे 5 और 4 दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 9। जैसे 7 है, 7 की बारंबारता कितना है 6, सही है कि 7 की बारंबारता 6 है, लेकिन संचयी बारंबारता अगर पूछे कि 7 के संचयी बारंबारता, तो इसके पहले जितना है सबको जोड़ दो, जोड़ देना 5 और 9 और 6 15। 11 की बारंबारता बताओ, तो बारंबारता तो 3 होगा, 11 की बारंबारता 3। संचयी बारंबारता तो इसके ऊपर जितना है सब जोड़ दो, तो जोड़ दीजिए सब है, जोड़ देंगे तो यहाँ तक तो जोड़ के 15 आया था, 3 जोड़ेंगे तो 18। एक बात थोड़ा सा फोकस करना, संचयी बारंबारता थोड़ा सा नोटिस करोगे कि ये 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, मतलब ये लगातार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। जबकि बारंबारता में देखो बढ़ा बढ़ा और फिर घट गया। तो अगर कहीं बारंबारता बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है, तो सही है, वो बारंबारता है। लेकिन कोई वैसा बारंबारता है जो कभी बढ़ा और फिर घट गया, फिर घटा या बढ़ा, अगर ऐसे हो रहा है तो बारंबारता लिखल भी रहेगा ना, तब भी हम उसको बारंबारता नहीं बोलेंगे, कहेंगे वो संचयी बारंबारता है। क्योंकि बारंबारता अगर लगातार घटते जाए या लगातार बढ़ते जाए तो उसी बारंबारता को आप संचयी बारंबारता कह दीजिएगा, ये ध्यान में रखना। अब रही बात कि पूछ रहा था 7 की संचयी बारंबारता, देख लो 7 की संचयी बारंबारता कितना है 15, तो 7 की संचयी बारंबारता अगर आंसर चाहिए तो 15 लिख दो, हो गया। 7 की का है यार, अगर हम कह देते कि 5 की संचयी बारंबारता बता, तो भी हम बता देते कि 5 की संचयी बारंबारता कौन 9। 3 के संचयी बारंबारता, तो 3 के संचयी बारंबारता 4, 11 के संचयी बारंबारता 18। किसी के भी संचयी बारंबारता बोले हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फर्स्ट क्लास में या कहिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको, आप ज़रा खुद से बनाइएगा। रही बात कि हम इतना नहीं लिखना चाहते सर, इतना टाइम नहीं है, तो ये देखो यहीं पे देखो जो क्वेश्चन है उसी में ऐड कर देते हैं। संचयी उतना अगर नहीं लिखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड तरीका वही है, फिर भी 3 के संचयी बारंबारता 4 होगा, 5 के संचयी बारंबारता, तो इससे पहले वाला सभी जोड़ दो 9 होगा। 7 के संचयी बारंबारता, तो इसके नीचे बारंबारता 6 है, संचयी बारंबारता सभी जोड़ दो 15 होगा। 11 के संचयी बारंबारता, तो बारंबारता 3 है, संचयी बारंबारता के लिए सभी जोड़ दो 18 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, चार मान 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। और बारंबारता की बात करें तो 5 है, 9 है, 6 है। इसमें 16 की संचयी बारंबारता बताओ। देखो 16 की संचयी बारंबारता, एक बार ज़रा 2 मिनट के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए, तो हो सकता है आपसे बन ही जाए। सोलह की संचयी बारंबारता, देखो बारंबारता किसका होता है? प्रेक्षण के। बारंबारता होगा प्रेक्षण के। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इसमें प्रेक्षण कौन है? प्रेक्षण बतलाइए, इसमें प्रेक्षण कहाँ है? देखो हम बताते हैं प्रेक्षण किसको बोलते हैं। जो इसमें प्रेक्षण चर मान को बोलते हैं। प्रेक्षण है 8, प्रेक्षण है 12, प्रेक्षण है 16 और प्रेक्षण है 20, मतलब ये चर मान है। और बारंबारता या संचयी बारंबारता हमेशा चर मान के होता है, यानी प्रेक्षण के होता है। तो अगर कोई कहे कि बारंबारता बताओ या संचयी बारंबारता बताओ, तो क्वेश्चन हमेशा इस तरह से पूछा जाएगा कि 8 के बारंबारता बताओ या 12 की बारंबारता बताओ या 16 के बारंबारता बताओ या 20 के बारंबारता। तो 8 के बारंबारता 5, 12 की बारंबारता 8, 16 के बारंबारता 9 और 20 के बारंबारता 6। मान लो अगर संचयी बारंबारता भी पूछेगा आपसे कि संचयी बारंबारता बताइए, तो ये नहीं पूछेगा कि 9 के संचयी बारंबारता। ऐसा क्वेश्चन ही गलती है पूछना। ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि 9 के संचयी बारंबारता बताइए। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि 6 की संचयी बारंबारता, ये नहीं बोलेगा 8 के हाँ, अगर 8 बोल दिया कि 8 के संचयी बारंबारता बताओ, तो ये 8 नहीं समझना, वो 8 यहाँ वाला कह रहा है चार मान। अब ये नहीं कहेगा 4 के संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता या बारंबारता हमेशा प्रेक्षण का होता है, मतलब चर मान के होता है। तो चर मान के बारंबारता पूछेगा या चर मान के संचयी बारंबारता पूछेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में किसका संचयी बारंबारता पूछ रहा है? 16 के। तो आप चाहो तो इसी में जोड़ सकते हो, संचयी बारंबारता आप इसी में निकाल सकते हैं। समझिए कैसे, वर्टिकली तो निकाल ही सकते हैं, आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 8 के बारंबारता 5 और संचयी बारंबारता भी 5 है। 12 के बारंबारता 8 और संचयी बारंबारता, तो 8 के पहले 5 जोड़ दो 13 हो जाएगा। 16 के बारंबारता 9 हो सकता है, लेकिन संचयी बारंबारता के लिए सभी जोड़ दो, तो ये दोनों तो जोड़ ही दिए थे 13, 9 भी जोड़ दीजिए तो हो गया 22। और 20 के बारंबारता 6, संचयी बारंबारता के लिए सभी जोड़ दो। सब काहे जोड़ोगे यार, ये तीनों जोड़ के 22 है, ये 6 जोड़ दीजिए तो हो गया 28। यानी जो आंसर लिखना है कि 16 के संचयी बारंबारता बताइए, तो 16 के संचयी बारंबारता हो गया 22। अब यही सब चीज़ बेस है, अगर यहाँ छूट जाएगा ना तो आपको 10th में फिर प्रॉब्लम होगा। मतलब 9th में बेसिक है, अगर 9th में आप संचयी बारंबारता इन सब चीज़ों में अगर औल बॉल चक्रौल हो गया है, तो 10th में तो फिर एकदम नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही निकल गया तो वर्टिकली काहे लिखें? किसी को वर्टिकली लिखने का शौक़ है तो वर्टिकली लिख लो भाई, वो भी लिख लो कि जो भी सीखना है वो 9th में सीखना है, फिर 10th में तो
मौका कहाँ मिलेगा ये सब सीखे बारंबारता। 10th पे उतना टाइम कहाँ यार कि हम तुमको ये सब सिखाएंगे, वहाँ तो डायरेक्ट संचयी बारंबारता निकाल देंगे, इतना धीरे धीरे थोड़ा वहाँ टाइम रहता है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिले है 8, 12, 16, 20। 8 के बारंबारता 5, 12 की बारंबारता 8, 16 के बारंबारता 9 और 20 के बारंबारता 6। 8 के संचयी बारंबारता भी 5 ही होगा, लेकिन 12 के संचयी बारंबारता जोड़ दो तो 8, 5, 13। 16 के संचयी बारंबारता ये भी जोड़ दो 22 और इसका संचयी बारंबारता 28। अब जो भी पूछे, जैसे अगर कह दे 16 के संचयी बारंबारता तो यहीं पे लिख दीजिए 22। अगर कह देते 12 की संचयी बारंबारता तो 13। 8 के संचयी बारंबारता 5। 8 की जो बारंबारता वही संचयी बारंबारता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ये नहीं। 20 के बारंबारता 6 और 20 के संचयी बारंबारता 28। तो जो भी पूछे, किसी भी चार मान के संचयी बारंबारता पूछे, निकल जाएगा आपसे। तुझसे जुदाना अगला भी वैसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए, चार मान और बारंबारता। चलो चार मान है 5, 10, 15, 20 और 25। बारंबारता 6, 8, 10, 5, 4। इसमें 15 की संचयी बारंबारता बता दें। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए ही, 2 मिनट ज़्यादा बोल दिए, 15 सेकंड के लिए, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। पंद्रह सेकंड इसमें ध्यान क्या देना है। अगर हम पूछे कि इस क्वेश्चन में आप किसका किसका संचयी बारंबारता निकाल सकते हो, अब यहाँ तो खैर पूछेंगे तो आप जवाब भी नहीं दोगे। ऑफलाइन रहते तो सामने पर्सनली सबसे करके हम पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आप किसका संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, किसका। तो बोलोगे 8 का संचयी बारंबारता, 10 के, 4 के, तो ये सब गलत है। संचयी बारंबारता आप इसमें से किसका निकाल सकते हो। 5 के संचयी बारंबारता बता सकते हैं सर, 10 के संचयी बारंबारता बता सकते हैं, 15 के संचयी बारंबारता बता सकते हैं, 20 के बता सकते हैं और 25 के। मतलब आप कह सकते हैं कि हम बारंबारता तो चार मान का बताते हैं, किसका बारंबारता होता है तो किसका बारंबारता यहाँ पे होता है। यहाँ पे मतलब बताइए कि वो कौन सा चीज़ जिसका, अरे प्रेक्षण का यार, या कभी कभी वर्ग अंतराल का, तो अभी वर्ग अंतराल पे तो आए नहीं, मतलब ये तो क्वेश्चन है। अब इसी में मान लो हम सॉल्यूशन अगर लिखे लगे, यहीं पे संचयी बारंबारता, इसी में वर्टिकली काहे ऐड करें, यहीं पे इसी में संचयी बारंबारता जोड़ना शुरू करें, तो किन किन चीज़ों का बारंबारता हो सकता है। तो 5 का बारंबारता 6 है और संचयी बारंबारता भी 6। जैसे 10 की बारंबारता तो 8 है, बारंबारता 8 है, लेकिन संचयी बारंबारता 8 और 6 14 है। जैसे 15 देख रहे हो, 15 के बारंबारता 10 है, लेकिन संचयी बारंबारता इसके पहले जितना है सभी जोड़ दो, सब जोड़ दो, सब जोड़ दोगे ना तो 24 होगा, जोड़ के देख लेना।
देखो 10th वाला जो बच्चा है ना उसको माध्यिका में ही प्रॉब्लम होता है। संचयी बारंबारता समझ में आता है कि संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, बारंबारता निकलता कैसे, बारंबारता कैसे पहचाने, संचयी बारंबारता कैसे पहचाने, अगर संचयी बारंबारता देती है तो बारंबारता कैसे निकालेगा, अगर बारंबारता देती है तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो जाता है तो माध्यिका फिर बना नहीं पाता। तो जो भी क्लास 10th वाला अगर बच्चा देख रहा है, माध्यिका पढ़ना चाहता है और वहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ध्यान से इसको देखो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम। जो 20 की बारंबारता 5 है, संचयी बारंबारता के लिए सभी जोड़ दो, तो ये सब तो जोड़ लेते हैं 24, 5 और जोड़ दीजिए तो 29 हो गया। 25 के बारंबारता तो 4 है, संचयी बारंबारता तो सभी जोड़ दो तो हो गया कितना, जोड़ के देख लेना 33। ये तो ठीक है, लेकिन अगर 10th में जाओगे तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको वर्टिकल लिखने की आदत डालना होगा, इस तरह से वर्टिकली। सेम चीज़ वह है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज। यही चीज़ वर्टिकल लिख देना है। जैसे क्वेश्चन में दिले है चर मान, तो लिख देना है चर मान 5, 10, 15, 20, 25। प्रयास करना है कि अलग अलग करके लिखें डिवाइडर लाइन में। यहाँ बारंबारता 6, 8, 10, 5, 4, ये तो क्वेश्चन में है और हम आपको सिखा रहे हैं संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। क्योंकि बहुत सारा 10th में वैसन, ढेर सारा बच्चा वैसन 10th में आता है जिसको संचयी बारंबारता निकालने नहीं आता है। तो यहाँ सीख लो 9th में, आप 10th में आओगे तो वहाँ थोड़ा सिखाएंगे हम। जैसे 5 है ना भाई, 5 की बारंबारता 6 और संचयी बारंबारता भी 6, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ये नहीं है। 10 की बारंबारता तो 8, लेकिन संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाला सभी जोड़ दो तो 8, 6, 14। 15 के बारंबारता 10 और संचयी बारंबारता एक और ऊपर वाला सभी जोड़ दो तो 24। 20 की बारंबारता 5, संचयी बारंबारता के लेकर ऊपर वाला सब जोड़ दो तो 29। 25 की बारंबारता 4, लेकिन संचयी बारंबारता के लिए ऊपर वाला सब जोड़ दीजिए तो हो गया 33। अब कोई भी पूछे आंसर बता दीजिए। यहाँ के हिसाब से कह रहा है कि 15 के संचयी बारंबारता बताओ, बोलो आंसर क्या लिखोगे। 15 है, अब 15 की संचयी बारंबारता हो गया 24, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा 24। अगर 15 के अलावा 10 पूछते कि आप 10 के संचयी बारंबारता बताओ, इस क्वेश्चन में 10 के, तो 10 के संचयी बारंबारता 14, 5 की संचयी बारंबारता 6, 20 के संचयी बारंबारता 29, 25 की संचयी बारंबारता 33। एक चीज़ और आपसे पूछते, मान लो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं और हम ही पूछते हैं कि पता कैसे करेंगे कि वो बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, और संचयी बारंबारता को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको CF लिखा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, COMMULATIV, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। से आप कह सकते हैं ना कि बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं सर, F से। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है और चर मान को ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है, वेरिएबल नहीं बोलना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है, प्रेक्षण। तो 8 की संचयी बारंबारता 14, 20 के संचयी बारंबारता 29। अब तक क्लियर हो गया होगा, अब तक कोई डाउट नहीं होगा। आज जो सिखाना है हमको, ये जो सिखाना था वो हम सिखा दिए। आज मेनली हम इसमें फोकस करके आए थे कि हम आपको आज संचयी बारंबारता सिखा देंगे। और फिलहाल इस तरह से हम बता रहे हैं कि अब संचयी बारंबारता में डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे संचयी बारंबारता निकलता है, कैसे निकलता है संचयी बारंबारता, ये समझ में आ गया। पहचानते कैसे संचयी बारंबारता, वो भी हम समझ गए कि अगर बारंबारता लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है तो समझ जाना वो संचयी बारंबारता। लेकिन अगर बारंबारता कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मतलब घट गया बढ़ गया, बढ़ गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया, मतलब घटते बढ़ते क्रम में एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, तब तो ठीक है बारंबारता। लेकिन लगातार एकदम बढ़ते जाए या लगातार घटते जाए तो बारंबारता बारंबारता नहीं होगा, वो संचयी बारंबारता होगा। जैसे एक और क्वेश्चन नंबर 4।
किसी परीक्षा में छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, प्राप्त किया फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पे है सी आई, देखो सी एफ नहीं है, सी आई, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। सी आई माने, सी माने क्लास, आई से इंटरवल मतलब वर्ग और अंतराल। सी आई, अभी ने कहना सी आई माने कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सी माने हो गया क्लास और आई माने हो गया इंटरवल। क्लास को हिंदी में बोलेंगे वर्ग और इंटरवल माने अंतराल। क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 5, 8, 10, 20, 7, 10, 20, फिर से 10। देखो एफ माने फ्रीक्वेंसी और सी आई माने क्लास इंटरवल। पहले तो ये सोचना है कि ये लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ा। 5 से 8 हो गया मतलब बढ़ गया, 8 से 10 हो गया मतलब फिर बढ़ गया, 10 से 20 हो गया फिर बढ़ गया, लेकिन फिर घट गया, मतलब सही चल रहा है। ये जो भी चल रहा है सही है। अब अगर इसमें संचयी बारंबारता निकालना है तो निकाल लो, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है वो भी तो जानकारी हो। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि उसी में ऐड करेंगे कुछ। पहले नंबर, कितने छात्र 30 से कम अंक प्राप्त किए। दूसरा, कितने छात्र 30 से 60 तक अंक प्राप्त किए, क्वेश्चन मार्क। तीसरा नंबर, कितने छात्र 60 से 80 तक अंक प्राप्त किए। कितने छात्र 20 अंक तक प्राप्त किए। देखो थंबनेल देख के तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो जो भी देख रहा होगा क्लास 9th का होगा। अब क्लास 9th वाले बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, हम्बली विनम्रतापूर्वक जो भी बोलो दिल से, जो भी कहना है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कोई आपका बात सुनता है, 10th वाला स्टूडेंट, आपके अगल में बगल में दोस्त यार सहेली वहेली अगर लड़की हो तो, जो भी पढ़ने वाला है उसको एक बार ज़रूर सजेस्ट करना कि ये वाला वीडियो देख ले। देखता है तो ठीक है, दोबारा नहीं बोलना है, सिर्फ एक ही बार बोलना है कि अगर आपको स्टैटिक्स में प्रॉब्लम लगता है, माध्य माध्यिका बहुलक समझ में आता तो ठीक है, लेकिन अगर माध्य माध्यिका बहुलक में अगर उसको कन्फ्यूजन है तो एक बार स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी शुरू से देख ले, 9th वाला।
किसी और का, हाँ तो किसी और का भी देख लो, लेकिन किसी और का वो अपने हिसाब से बताता है, 10th अलग 9th अलग। हम क्या कर रहे हैं ना कि 9th में 9th वाला बताते हैं। अगर 9th पढ़ लोगे तो 10th में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्लास में भी जो बच्चे 9th वाले हैं और अगर 10th वाले तुमसे कोई सीनियर है तो एक बार ज़रूर जाके कहो कि अच्छे सर बोल रहे थे। अगर पढ़ने वाला है, अगर वो मेरा वीडियो देखता है, अगर वो क्लास 10th वाला वीडियो देखता है मेरा, अगर हमको 10th में फॉलो कर रहा है, जाहिर सी बात है बेचारा 9th वाला वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपके जान पहचान के है, हो सकता है मेरे ही क्लास में आता हो, ऑफलाइन में पढ़ रहा हो, जो भी तुम लोग हो जो आते हो ऑफलाइन में और वो 9th में पढ़ रहे हो और 10th वाला हो सकता है इसको देख ही रहा है, तो उसको क्लास में अगर है ऑफलाइन तो पक्का बोलो, वो बुरा नहीं मानेगा। या तुम पे ही नहीं बोलेगा बड़का पढ़ाकोगे ना, अपना पढ़ा तो अपना पढ़, हमारा बड़का पढ़ावे ल कर ले। हाँ, वो ऐसे पक्का नहीं बोलेगा, वो ज़रूर एक बार देखेगा। कहना कि हम बोले, ऐसा हम सजेशन किए। तो 10th वाला बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं देख रहा होगा, मालूम है हमको। 10th वाला इसको नहीं देख रहा होगा, तो उसको ज़रूर एक बार सजेस्ट करना। क्यों? क्योंकि 10th में माध्य माध्यिका बहुलक से 10 नंबर आता है एग्ज़ाम में। माध्य माध्यिका अगर मिला दिया जाए, माध्य माध्यिका बहुलक, तो तीनों से 10 नंबर आता है। वो 10 नंबर ऐसे ही नहीं आएगा। जब आप 9th वाला नहीं पढ़ोगे तो नहीं आता है। तो तुम लोग तो 10th वाले हो, आप लोग 10th वाले बच्चे हैं, आप लोग तो खैर बेसिक सीखिए, लेकिन एक बार सजेस्ट ज़रूर करना 10th वाले को। देखता है तो ठीक है, मात्र एक बार बोलना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। अच्छा सर ऐसा बोले थे, और पाइली पुत्रों को तो बोलने नहीं है, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं बोलना। क्यों? उसको बोलोगे तो कहेगा तू पागल हो गए ना, रहा हम नहीं पढ़ोगे, तू अपना पढ़े नहीं, अपना पढ़े पे ध्यान दे। लड़का पढ़ाकू होगा ना, भेपर लाइट बन गया नहीं, रहा लालटेन बन गया, रहा ढिबरी बन गया नहीं, ऐसे बोलेगा। तुम सबको सजेस्ट नहीं करना, लेकिन जो आपके साथ पढ़ता है क्लास में उसको ज़रूर एक बार बोलिएगा। चलिए, आपका 2 मिनट हम टाइम बर्बाद किए, 5 मिनट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है, हो सके तो तुरंत निकाल लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है? तो 0 से 10 की बारंबारता कितना है? 5। एक माने बारंबारता 5, संचयी बारंबारता भी 5 होगा। 10 से 20 की बारंबारता है 8, लेकिन 10 से 20 के संचयी बारंबारता देकर पहले वाला सभी जोड़ दो, यानी कि 8 5 13। 20 से 30 की बारंबारता तो 10 है, ठीक है, बारंबारता 10 है। अगर हम कहते 20 से 30 की बारंबारता नहीं बताओ, 20 से लेके 30 इसका संचयी बारंबारता हो जाता 10 तो है ही है। पहले वाला सब जोड़ दिए, तो पहले वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। यहाँ बताइए 30 से 40 के संचयी बारंबारता, तो 20 के पहले जितना है सब जोड़ दो, यानी जोड़ दोगे तो 43। 40 से 50 के संचयी बारंबारता, तो इसके पहले वाला सभी जोड़ दो, अब जोड़ दो तो हो जाएगा 50। 50 से 60 के बारंबारता है 10, संचयी बारंबारता के लिए इसके पहले जितना भी बारंबारता है सभी जोड़ दो तो हो जाएगा 60। यहाँ 60 से 70 के बारंबारता 20, संचयी बारंबारता के लिए सब जोड़ दो तो हो गया 80। जोड़ के देख लेना, क्योंकि यहाँ तक तो जोड़वे किए हैं 60, 20 जोड़ देना है 80, ई जोड़ देंगे तो 90। अब क्या कह रहा है उसको ज़रा क्वेश्चन में देखना। कितने छात्र, यहाँ देखिए, यहाँ पे ज़रा देखो, कितने छात्र 30 से कम, अब कितने छात्र 30 से कम, 30 से कम, 30 से कम, 30 से कम, यहाँ देख रहे हो 20 से लेके 30, इसके आगे अगर बढ़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 30 से ज़्यादा है, 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, ये कह रहा है 30 से कम, तो 30 से कम कितना बचा है? तो ये तो खैर 10 से 20 है सर। अरे 10 से 20 से छोड़ो ना, 10 से 20 इसी के बीच में कोई नंबर हासिल किया, क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी तो 30 से कम ही नहीं है और ये भी 30 से कम है। 30 से कम कई गो हो गया, सभी जोड़ दो, 5 8 10 जोड़ के, तो 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 23 आंसर। उसके बाद देखो 30 से 60 तक, अब 30 से शुरू हुआ 60 तक, तो 30 से शुरुआत तेज हो गया, 30 से लेके 40 तक ये तो ठीक है, और 40 से लेके 50 तक ये भी ठीक है, और 50 से लेके 60 तक। मतलब शुरू यहाँ से करना है 30 से और जाना है कहाँ तक? 60 तक। गिन लो कितना छात्र है,
कहेंगे संचयी बारंबारता के इस्तेमाल नहीं किए, कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसा हूँ बना सकते। 30 से लेकर 60 तक कई छात्र हो गया, 20, 10, 30 और 7 जोड़ दिए। 30 से लेके 60 तक अंक लाने वाला कितना छात्र है? 37। फिर कह रहा है 60 से 80 तक, 60 से शुरू हो और 80 तक। अब देखो 60 से शुरू हो और 80 तक जाना है, तो 60 से मतलब 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो 20 और 10 दोनों को जोड़ दिए, 60 से 80 तक कई विद्यार्थी है? 60 से 70, इसमें 20 विद्यार्थी, और 70 से 80 10 विद्यार्थी, दोनों को जोड़ दिए तो 30 विद्यार्थी। कितने छात्र? 20 से 20 अंक तक प्राप्त किए, 20 अंक तक, बस एग्जिट तक, 20 से ज़्यादा नहीं, यहाँ नहीं आना है क्योंकि 20 से बड़ा है। 21, 22, 20 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, लेकिन 20 तक लिखने का तरीका गलत है, 20 से कम होना चाहिए, मतलब 20 से कम ही कह रहा है। तो 0 से 10 में 5 विद्यार्थी और 10 से 20 में 8 विद्यार्थी, दोनों को मिला दो तो हो जाएगा 5 और 8 13। तो इस तरह से ये भी संचयी बारंबारता के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था। और टाइम हो गया है। बाकी आज जो भी क्वेश्चन बताएं वो संचयी बारंबारता था और संचयी बारंबारता पे बेस्ड क्वेश्चन था, उस पर आधारित प्रश्न था। तो 9th वाला देख रहे हैं, बहुत अच्छा बाबू, अगर आप लोग हैं 9th के बच्चे हैं। 10th वाला भी अगर देख रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं देख रहा है तो उसको सजेस्ट कर लो, क्योंकि 10th में माध्यिका बनाते वक्त प्रॉब्लम नहीं हो। माध्यिका में कन्फ्यूजन होता है, बस माध्यिका में ही कन्फ्यूजन होता है और कहीं नहीं। माध्य आसानी से बन जाएगा, बहुलक भी आसानी से बन जाएगा। तो इतना देर तक देखे हो। हम जाते वक्त तो कभी नहीं बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करो, लेकिन जाते वक्त आते वक्त नहीं बोलते हैं, जाते वक्त आपको बोल देना कि ये सब काम करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद।